भी खुद अपनी मेहमान और सरफरोशी की तमन्ना मौजूद है। Hello dear student, welcome to the YouTube channel of Civil Defense Academy Lucknow. Best book for NDA exam, best book for Air Force exam. NDA की तैयारी कैसे करें, NDA में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, NDA में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, NDA में कैलकुलस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या, NDA में अलजेब्रा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वेटेज सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक्स का होता है, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा पब्लिकेशन को फॉलो करें, नेक्स्ट है एयर फोर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, नेक्स्ट है हमारे पास की नेवी और एसएसआर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक कोई मिल सकती है क्या, एयर फोर्स में क्वेश्चन की कोई बुक मिल सकती है क्या। इस तरीके के बहुत सारे, एक कमेंट मेरे पास और आया है जो कि बहुत ही जेन्युइन कमेंट है। वो कमेंट मेरे पास आया है कि सर मेरे 412 नंबर आए थे इंडिया 2019 के पेपर में, ठीक है, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सर मेरा 360 मार्क्स है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके में जो र्यूमर्स है स्टूडेंट्स के मन में कि कहां से कैसे, कभी-कभी ऐसा होता है कि 400 नंबर है, 400 450 नंबर भी है, वहां पर भी जो है हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता। ठीक है, या सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास 370 मार्क्स है और हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाता है। वैसे ऑलमोस्ट जो है एनडीए में अभी तक 340 से लेकर 360 370 के बीच, 70 तो नहीं गया है, 360 तक जो है मैक्सिमम कट ऑफ अभी तक गया है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटली डिस्कस करने वाला है कि एनडीए के एग्जाम में मैथ सेक्शन में कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली चीज मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आप कौन से बुक बेस्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए, किसको आप प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की कट ऑफ कहां से कैसे जाता है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है कट ऑफ। ठीक है, कि लास्ट जो आपके पेपर्स हुए हैं उसमें स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब काफी सारे पुराने ईयर से लेकर के अभी तक कैसे कैसे कट ऑफ आए हैं यहाँ पर आपके रिटर्न में और कंप्लीट कट ऑफ। ठीक है, दोनों डिस्कस करते हैं यहाँ पर। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखेंगे आप, तो जो आपका 2012 का सेकेंड पेपर था, तो रिटर्न में जो कट ऑफ गया है वो 335 नंबर का गया है, 335 का गया है, और जो कंप्लीट कट ऑफ गया 699 का गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 700 नंबर का आपका कट ऑफ रहा है। ठीक है, 2013 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें 333 नंबर, 333 नंबर्स का कट ऑफ गया फिर रिटर्न में, और 698 का कट ऑफ गया टोटल। ठीक है, इसके बाद 2013 सेकंड के पेपर में 360 नंबर रिटर्न का गया है और टोटल गया है 721 नंबर का। 2014 फर्स्ट में 14 फर्स्ट में आपका 360 का गया है और टोटल 722 का गया है। 2014 सेकंड में 283 नंबर 283 मार्क्स का रिटर्न कट ऑफ गया है और 656 का टोटल कट ऑफ गया है। इसके बाद में 306 मार्क्स गए यहाँ पे 2015 फर्स्ट में और 674 मार्क्स गए हैं आपके टोटल कट ऑफ। ठीक है, 269 नंबर 269 मार्क्स गए हैं 2015 सेकंड वाले पेपर में, और आपके 637 नंबर टोटल गए हैं आपके 2015 सेकंड में टोटल में। ठीक है, 2016 फर्स्ट में आपके 288 नंबर है, टोटल में 656 मार्क्स है। 229 नंबर 2016 सेकंड में बेटा सबसे कम कट ऑफ जो गया है 229 नंबर का 2016 सेकंड में गया है। ठीक है, और टोटल गया है 622 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद 2017 फर्स्ट में 342 नंबर रिटर्न में और टोटल 708 नंबर। इसके बाद में 258 नंबर रिटर्न में 2017 सेकंड में और टोटल 624 नंबर। इसके बाद 338 नंबर 2018 फर्स्ट में आया बेटा। इसके बाद 705 नंबर टोटल गया है। इसके बाद 2018 सेकंड में 325 नंबर गए हैं और टोटल 688 मार्क्स आए हैं। 2019 फर्स्ट में जो आपका 342 नंबर आए हैं और 704 नंबर टोटल है। ठीक है, ये थे अब तक के टोटल कट ऑफ जो आपके रिटर्न में और इंटरव्यू टोटल में आपके पास यहाँ पर आपको मिला है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखें तो बेटा अगर आप रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है, तो 900 में जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो आपका 360 नंबर का 2014 फर्स्ट में और 13 सेकंड में। इसके बाद में अब जो कट ऑफ जा रहा है 340 नंबर से 360 के बीच में ही सभी का कट ऑफ वेरी कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जाएगा भी अगर कभी इन फ्यूचर मान लो तो 370 मार्क्स का जा सकता है। अगर आप एनडीए के लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना लेबर वर्क के तरीके मेहनत ना करें जैसे आप इतने स्कूल में किया है। आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है
कि मान अभी जब मैं आपको पूरा प्लानर दिखाऊंगा आपका कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, देन हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी करनी कैसे। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो होता क्या है कि सारे चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे होते हैं और कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, मैंने क्या किया कि 2017 का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, अभी और अदर ईयर के भी लेके आएंगे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैंने उस 2017 फर्स्ट और सेकंड पेपर को कंप्लीटली स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में हमने उनको सब्जेक्ट पूरे मैथ्स में हमने चैप्टर वाइज उसको सेग्रीगेट किया है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने क्वेश्चन आसान थे, इसके साथ में उनका वेटेज क्या रहा, ठीक है, डिफिकल्टी इसके लेवल क्या था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं 2017 सेकंड पेपर में। तो अगर 2017 के सेकंड पेपर की हम बात करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अलजेब्रा सेक्शन को लिया है। ठीक है, अब अलजेब्रा से हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो 37 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इन 37 में 18 क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के थे, 7 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ थे। ठीक है, तो ये 18, 12 और 7 ये टोटल 37 क्वेश्चन हो गए जिनको हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखा रखा है। अब अलजेब्रा से टोटल 37 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 तो नहीं कहूंगा बट कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ 120 क्वेश्चन में आपके पास 40 क्वेश्चन आपके जो है वो अलजेब्रा से ही आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 33% आपका वेटेज जो है वो आपको अलजेब्रा दे रही है। ठीक है, अब इसमें अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको सेट एंड रिलेशन। सेट और रिलेशन से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। अब इन 4 में 3 बहुत आसान थे, एक थोड़ा मीडियम लेवल का था। ठीक है, टफ बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत आसान है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। एकेडमिक्स में आपके इसको अच्छे से थोड़ा नहीं कराते बट यहाँ पर हम अपने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपको बहुत डिटेल में चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, और अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से कराया भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसका जो यहाँ पर बात करेंगे वेटेज की तो 3.33 का वेटेज है इसका। ठीक है, और जो डिफिकल्टी स्केल 1.25 की है। अच्छा डिफिकल्टी स्केल जो बेटा होती है 1 से लेकर के 3 तक जाती है। जो आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2.1, 2.2 के होते हैं। एडवांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2.8, 2.9, 2.8, 2.9 ऐसे होते हैं। ठीक है, 2.5 से लेकर 2.89 तक वेरी करती है। ठीक है, डिफिकल्टी स्केल नेट जेआरएफ में 2.9 तो नहीं जाता, बहुत रेयर केस में एक क्वेश्चन होगा आपका 2.8 और 9 का, बाकी 2.4, 2.5, 2.6 ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेट और रिलेशन से 4 क्वेश्चन हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक आसान होगा, 3 मीडियम लेवल के थे और आपका एक थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब इसमें जो वेटेज है वो 4.17% का है। ठीक है, और डिफिकल्टी स्केल लेवल 2 का है। डिफिकल्टी स्केल लेवल 2 का है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन आए। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं यहाँ पे, बाकी आप स्क्रीन पे हर एक चीज पढ़ सकते हैं प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से टोटल 5 क्वेश्चन आए बेटा जिसमें से 2 इजी थे। ठीक है, मीडियम 2 थे और एक इजी मतलब थोड़ा सा टफ था। कॉम्प्लेक्स नंबर से 6 क्वेश्चन है। पीएनसी से आपके 3 क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम से आपका 1 क्वेश्चन है। मैट्रिसेस से आपके 5 क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट से आपके 7 क्वेश्चन है बेटा, और बाइनरी नंबर से आपके पास 1 क्वेश्चन है। ठीक है, जो अलजेब्रा में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का कंबाइंड अगर करते हैं तो टोटल 12 क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट से 7 है और मैट्रिसेस से 5 है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक साथ ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर इस हिसाब से हम देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 6 क्वेश्चन है। इससे थोड़े से कम में आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके पास सीक्वेंस सीरीज से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से सिंगल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो भी एक क्वेश्चन जो होता है आपका फ्री टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, इन सारी चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, या जो आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उन पे बेस्ड होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 13 क्वेश्चन है बेटा जिसमें आइडेंटिटीज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है और आइडेंटिटीज के आधे क्वेश्चन तो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको साफ बता देता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर आपको बिल्कुल ध्यान देने की नीड नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस पे प्रैक्टिस कर लें, बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो हम बॉक्स रूल यहाँ पर बताते हैं आप उसकी हेल्प से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं आप स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरी मैथ्स की। ठीक है, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं हमेशा।
ठीक है। 20 से 22 या 18 क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स है बिल्कुल कि इतने क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत ही आसान भी नहीं मिलेंगे और बहुत ही टफ भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से डीआई, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन से टोटल 9 क्वेश्चन है बेटा, कोरिलेशन रिग्रेशन से 2 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के 9 क्वेश्चन है, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन जिसको भी टफ लगता है तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर लें, बट इतना टफ नहीं है। अगर आपने हमारे बताए हुए कंसेप्ट पढ़े तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी और स्टैट में कोई भी इशू नहीं होगा। इवन पूरी मैथ्स में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 120 क्वेश्चन है, बच्चों ने 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ऐसे करके आए, एकदम करेक्ट। बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कैलकुलस में। कैलकुलस के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और 30 में फंक्शन चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चन होंगे, लिमिट से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी से आपके 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से आपके 4 क्वेश्चन थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन थे, इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन के भी 3 क्वेश्चन थे बेटा। एरिया अंडर कर्व के यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्यों? एरिया अंडर कर्व और डिफरेंस आपका जो डेफिनिट इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड होते हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन वैसे ही लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने उससे क्वेश्चन नहीं दिया। बट हाँ, ये जरूरी नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से 10 क्वेश्चन आए यहाँ पर 2017 वाले पेपर में। आपका स्ट्रेट लाइन से 7, सर्कल से 2, इलिप्स से 1, ठीक है। वेक्टर और 3D की बात करते हैं, तो वेक्टर और 3D से टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा। 5 वेक्टर्स हैं और 5 3D से, कभी कभी 3D से ज्यादा हो जाते हैं, वेक्टर से थोड़े से कम हो जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन से ये वेरी करते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल बेटा डिवाइडेशन था 120 क्वेश्चन का, कि पेपर में क्वेश्चन आते कहां से इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने आपके पास ये कमेंट किया था कि कौन से चैप्टर से, जैसे जो कमेंट किया है, एक कमेंट किया है आशुतोष ने, ठीक है, एक कमेंट किया है अंकित जी ने, एक कमेंट किया है सुनील जी ने, ठीक है, और एक बच्चे ने कमेंट किया है रविशंकर त्रिपाठी ने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये पूछा था कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप उनका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन था टोटल पेपर में, तो इजी क्वेश्चन जो थे वो 60 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन 41 क्वेश्चन टोटल मीडियम आए, और हार्ड क्वेश्चन 19 क्वेश्चन थे। 120 में 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 41 क्वेश्चन बेटा आपके थोड़ा सा मीडियम लेवल के हैं, और हार्ड लेवल के 19 क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, ये तो था हमारा पेपर। अब हम आते हैं 2017 के फर्स्ट पेपर पे, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फिर से मैं यहाँ पे डिवाइडेशन स्टार्ट किया 2017 का फर्स्ट पेपर, ठीक है। 2017 फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, इसमें अलजेब्रा से टोटल 36 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 16 जो थे वो इजी लेवल के थे, 13 बेटा आपके थोड़े से मीडियम लेवल के थे, और जो 7 क्वेश्चन थे वो टफ लेवल के थे, ठीक है, थोड़ा हार्ड लेवल के थे। अब आते हैं यहाँ पर सेट रिलेशन से बेटा 3 क्वेश्चन थे आपके पास, क्वाड्रेटिक से आपके पास 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से 6 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन, पीएनसी से 3 क्वेश्चन, बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस से आपके पास 8 क्वेश्चन, आपके पास डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन, लॉगरिथम से 2 क्वेश्चन, ठीक है, और बाइनरी नंबर से 1 क्वेश्चन। ये वेटेज था, ये डिवाइडेशन था किसका? अलजेब्रा सेगमेंट का। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा। आइडेंटिटी से 5, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 1, आईटीएफ से 2, हाइट एंड डिस्टेंस से 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, 19 क्वेश्चन फिर से हैं, ठीक है, जिसमें से 8 स्टैटिस्टिक्स के हैं और प्रोबेबिलिटी के 11 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अगला है कैलकुलस। कैलकुलस में टोटल बेटा 35 क्वेश्चन है इस बार, पिछली बार 30 थे, इस बार 35 हुए हैं, ठीक है। इसमें से फंक्शन के 7, लिमिट का 1, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का 7, डेरिवेटिव का 5, एओडी के 5, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 3, डेफिनिट इंटीग्रेशन के 2, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन का 4। लास्ट वाले पेपर में एप्लीकेशन ऑफ जो आपका इंटीग्रेशन था उसमें क्वेश्चन नहीं था, बट इस बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। उस बार डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन थे, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके देख सकते हो आप, 4 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन कम हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में टोटल 9 क्वेश्चन है बेटा, पिछली बार 10 थे, इस बार 9 हो गए। स्ट्रेट लाइन से 5, सर्कल से 1, ठीक है, इलिप्स से 3 क्वेश्चन है। पैराबोला और हाइपरबोला से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। वेक्टर 3D से बेटा टोटल 11 क्वेश्चन है, इसमें से वेक्टर के 6 हैं और 3D के 5 है, ठीक है। ये था बेटा 120 क्वेश्चन का टोटल डिवाइडेशन कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं। नाउ
अब यहाँ पर जो टोटल 120 में से इजी लेवल के थे वो 50 से थोड़ा सा नीचे हैं, या 50 कह सकते हैं, मीडियम में 50 से थोड़ा नीचे है, और जो आपका हार्ड लेवल है वो 20 प्लस के आसपास है। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन था बेटा। इस बार थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था आपका 2017 फर्स्ट वाला पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक चीज आपको बता दी कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो मेरा मानना है कि यार आपके जो चैप्टर अच्छे हैं ना, पहले आप उन पे फोकस करो, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो वेटेज वाइज देख लो कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यार 120 क्वेश्चन में अगर आपको रैंक लानी है, आपको बहुत अच्छी मेरिट में जाना है, तो आपको डेफिनेटली फिर सारा पढ़ना है। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि यार नॉर्मल रैंक आ जाए, ज्यादा नीचे भी ना आए, तो आप बेसिकली 120 में 70 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन तक आप करके आइए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको हमें स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चन करने हैं, तो 70 क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी स्टैट पकड़ लो, 20 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद में अगर प्रोबेबिलिटी और स्टैट आपका कंप्लीट हो जाता है, देन आप आ सकते हो अलजेब्रा सेक्शन में आ जाओ, थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, सेट रिलेशन और आपका जो फंक्शन चैप्टर है, फंक्शन से 7 है, सेट रिलेशन से 5 है, तो 7 और 4, ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन ही हो गए सीधे सीधे। इसके बाद आते हैं हम क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस से आ जाओ, तो क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस से 5 क्वेश्चन हो गए, तो 8 आपके 10 क्वेश्चन ही हो गए, तो 30 वो हो गए थे आपके पास, सॉरी कितने हुए थे, हाँ 30 वो हो गए और 10 यहाँ से आ गए, 40 क्वेश्चन हो गए। और टोटल चैप्टर कितने हो गए हमारे पास? 4 चैप्टर हमने कर लिए यहाँ पर, 4 क्यों 5 चैप्टर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ सकते हो आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, 10 क्वेश्चन आते ही आते हमेशा। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अब आ जाते हैं आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, 10 क्वेश्चन आप इसके मान लो, 60 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आप 10 क्वेश्चन और लेने हैं, तो आप ले सकते हो किससे? लिमिट ले लो, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और साथ में आप ले सकते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ले लो, या फिर आप ये सब छोड़ दो, सीधे सीधे कैलकुलस सेक्शन ही छोड़ दो इधर ये वाला। ठीक है, सीधे वेक्टर थ्योरी पकड़ लो, 10 क्वेश्चन वहां से हो गए। तो ये आपका डिवाइडेशन था टोटल 70 क्वेश्चन का। तो अगर आप ये 10 चैप्टर जो भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं, 10 चैप्टर ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, इन 10 चैप्टर को पढ़ करके अगर आप 70 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आ पा रहे हो, देन यार अदर पढ़ने की नीड नहीं है, पहली चीज। बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको कि यार अगर आप वो 10 चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो फिर किसी भी कंडीशन में आपके पास वो क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मास्टर होना पड़ेगा आपको उन 10 चैप्टर्स पे, तब तो आप वो अदर 20 चैप्टर छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप मास्टर नहीं हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी है। अच्छा एक बात और कि अगर आपने इन 10 चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ बना ली, तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अदर जो आपके 20 चैप्टर हैं उसमें से आप 50% क्वेश्चन आप अपने मन से करके आएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ आपको आता नहीं, आता तो सब में है ना, बट हो सकता है कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन उससे आ रहे, तो हो सकता है 3 आप कर पाओ, 2 ना कर पाओ। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप थोड़ा प्लान आउट करिए, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर निकालिए, एटलीस्ट 5 to 10 इयर्स के, उनका एनालिसिस करिए अपने मन से, जो इंटरनेट में मिल रहा है उससे नहीं करना है, अपने मन से एनालाइज करना है। ठीक है, देन आपको पता चलेगी कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कितना पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है हम कितना पढ़ें और हम कहां से पढ़ें और हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो कहां से कितने क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है कि यार कौन सी बुक को सॉल्व करें, कौन सी बुक से हम क्वेश्चन लें, कहां से क्वेश्चन हम मतलब जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से मैं पेपर के लायक अच्छे क्वेश्चन मिले, वो कौन से हैं। तो यार यहाँ मैं तीनों चीजों को कवर करना चाहूंगा, एनडीए को भी, एयरफोर्स को भी, और नेवी एसएसआर में डबल ए में। ठीक है, नेवी में जो एसएसआर और डबल ए वाला सेक्शन है उसको भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए में मैथ्स के सेक्शन को। ठीक है, मैथ्स की बात करेंगे आज। तो अगर मैथ्स के सेक्शन की बात करेंगे बेटा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ करके अच्छे से क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे मिल सकते हैं, वो आपकी बुक है पाथफाइंडर। ठीक है, पाथफाइंडर बुक को आप फॉलो करिए, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इस कलर की बुक दिखती है, 2-3 कलर में आती थी, अभी इस कलर में आ रही है। ठीक है, आप एनडीए के लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी है ये कि आंसर्स थोड़े से इसमें से रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, कभी कभी सॉल्यूशन भी गलत दे देता है। ठीक है, और एक जो थोड़ा सा इसका इशू है वो ये कि इसमें जो कुछ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही मतलब एनडीए के बिल्कुल बाहर का है। बाहर का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा टफ है, वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस है। लेंथी मतलब बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसमें जो पीछे वाले क्वेश्चन है ना जिसमें प्रीवियस ईयर दिए, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड जो बुक आपको लगानी चाहिए, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, वो आपकी व्हाइट कलर की आपको ये जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए, ठीक है, रिटन बाय मंजुल त्यागी, ठीक है। आप इस बुक को प्रेफर करिए, इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन है, लेवल 1 एंड लेवल 2, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने सेग्रीगेट किया है कि लेवल 1 के क्वेश्चन ये है, लेवल 2 के क्वेश्चन ये। जब आप लेवल 1 खत्म कर लें तब आप लेवल 2 पे जाए, ठीक है। तो इस तरीके आपको बेटा आप इस बुक से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप एनडीए के मैथ्स के लिए कर सकते, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। अच्छा, एक और बात कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए के लिए आरएस अग्रवाल प्रेफर करते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप इजी लेवल के क्वेश्चन जो बहुत आसान लेवल के हैं, 60 में से 40-50 क्वेश्चन तो आपको वहां मिल सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आरएस में बिल्कुल भी नहीं मिलते, बट जो आपको अच्छे से मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए क्वेश्चन का एक लेवल चाहिए, वो आपको उस बुक में नहीं मिलेगा। बाकी जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए अच्छे से पता होगा कि बेसिक क्वेश्चन तो आपको आरएस अग्रवाल में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे। जैसे लिमिट एक चैप्टर है, तो लिमिट में क्या है कि आप एल हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट उसके 90% क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो तो आप उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में बहुत है सिंपल, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। और अब वो टाइम नहीं है कि जब हमारे पास पेपर में बेसिक क्वेश्चन आते थे, अब बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जरूरत है एक ऐसी बुक की जो ऑलरेडी वेल अपडेटेड हो, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मॉडरेट लेवल के और सिंपल लेवल दोनों के क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हो। तो वो बुक आपकी कौन सी है? मंजुल त्यागी की मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए, आप इस बुक को लगाइए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि देखो, जब कोई भी चैप्टर आप बेटा पढ़ रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करते तो फिर आपका कुछ भी कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। रीजन ये कि आपको पता नहीं उस चैप्टर से क्वेश्चन आते कैसे हैं। आप एक चैप्टर लगाइए, पहले मिसलेनियस बुक्स जो आपकी मंजुल त्यागी की बुक है, इससे आप प्रैक्टिस करिए। देन इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप इसके बाद प्रीवियस ईयर को लगाइए उसे सेम चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर में प्रीवियस ईयर की बुक आती है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। ये बुक आप परचेज कर लीजिए, और इस बुक को परचेज करने के बाद में आपने मिसलेनियस प्रैक्टिस इस बुक से की, इसके बाद में आप इस बुक से आप प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चलेगा हाँ यस अब मुझसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर करने में अंदर से बहुत ही पॉजिटिव फील आएगा, ठीक है। तो ये तो थी तैयारी करने की कि आप किस तरीके से एनडीए की मैथ्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस बुक प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। अब आते हैं एयरफोर्स, नेवी और आपका ये जो नेवी में 2 पेपर होते हैं आपके एसएसआर और डबल ए का। तो इनकी जो बेस्ट बुक है वो आप आरएस अग्रवाल लगाइए, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है, ठीक है। आप आरएस पूरी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली उससे आपको 80-70% क्वेश्चन आपको उससे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बहुत बेसिक बुक आती है, इसको आप लूसेंट के नाम से जानते हैं, स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे इस बुक को प्रेफर करते हैं, तो आप बिल्कुल लूसेंट को आरएस के साथ में लगा सकते हैं, बट विदाउट आरएस आप कभी भी प्रॉपर फुल तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे आप एयरफोर्स और आप अपने नेवी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यार ये स्ट्रेटजी जो आज हमने डिस्कस की है कि आप किस तरीके स्टडी करें, इसको आप जरूर फॉलो करें, एंड डेफिनेटली आप रिजल्ट देखेंगे बाद में कि जो बताया था सर ने वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन पैकेज अब सेल होने जा रहा है कंप्लीटली, अभी स्टार्ट हो गया है बनना, ठीक है। आपको विद इन 10 डेज आपको मार्केट में मिलने लगेगा, ठीक है। आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जा करके, वेबसाइट पे जा करके आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, हर एक चैप्टर को बहुत ही कंप्लीट तरीके से एनालाइज करके आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो मिसलेनियस और जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व कराया हुआ है। और हर एक चैप्टर का ज्योमेट्रिकल और मैथ आपका अलजेब्रिक तरीके से उसका इलस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब जैसे कि किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच जो होता है वो ग्राफ से भी होता है और अलजेब्रिक तरीके से भी होता है। साथ में ट्रिक्स, ये मैं बोलना चाहूंगा कि यार एनडीए का जो एस्पिरेंट होता है, जो एनडीए में अपीयर होने स्टूडेंट जा रहा है, उसके लिए ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है। ट्रिक का मतलब ये है कि सिर्फ बस बेवकूफ बनना कि हाँ यहाँ पर क्लासरूम में तो अच्छा मजा आ रहा है, लेकिन एग्जाम के बाहर निकले तो बिल्कुल सारा खेल खत्म, ठीक है। तो यार इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, समझ आ रहा है, और ठीक है। थैंक यू सो मच।